हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराएं। कुछ नहीं होता, ये बटन है यहाँ पर, इसको बस क्लिक करना है और दैट्स इट। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब उसके बाद मैं खुद टेक केयर कर लूँगी कि क्या होना है, ठीक है ना? तो बस सब्सक्राइब कराएं और लाइक कर लें अगर आपको अच्छी लग रही है, और नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो ड्रामा रिव्यू वाला दिन है, तो ऑफकोर्स ड्रामा रिव्यू करेंगे। आज मेरे पास 4 ड्रामे हैं। एक तो दिल ही तो है, जो कि एवरीडे ड्रामा आते हैं 7 डेज अ वीक, तो एक वो है। और एक मेरे पास सुकून की 2 किस्त हैं, एपिसोड्स हैं, किस्तें हैं, सही बोला मैंने। और इसके बाद मेरे पास जो है वो इडियट की एक किस्त है और निजात की एक किस्त है। तो लेट्स स्टार्ट विद निजात पहले नो। तो निजात जो है वो एक एंग्री मैन का ड्रामा है, जिसको पता नहीं दुनिया में हर किसी से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन एक लड़की जो जिसका नाम फरियाल है, उसे तो उसको पता नहीं किस बात की जो ना प्रॉब्लम है। जब उसकी शक्ल उसके सामने आती है, उसका गुस्सा उसका खून जो खोलने लग जाता है, और वो बिना किसी मतलब के वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। ऐसी बातें होती है जिसमें बंदा कहता है यार छोड़ो, इसके क्या लड़ाई करनी है। और अभी मैं ये भी सोचती हूँ कि अभी अभी उसके डैडी की डेथ हुई है, बट शाहजैन जो है वो तो इस चीज़ को भी नहीं जाने दे रहा है कि मैं अभी उसकी डैडी की भी डेथ हुई, चलो छोड़ो, मैं नहीं बोलता, मैं चुप रहता हूँ। लेकिन नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो तुझसे लड़ूंगा भाई, जो भी हो जाए। तो यहाँ पर ये हुआ है कि उनके डैडी को भी ये पता लग गया है कि भाई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, लोगों में, चलो छोड़े लोगों को, एक बंदे ने ये बोल दिया है कि आप जो है ना इसको इस घर में किस उससे रख सकते हैं, क्योंकि आपके 2 जवान बेटे हैं और शी इज यू आर ना महरम फॉर हर। एंड तो डैडी जी को थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ बात तो सही है। फिर फरियाल का जो जीजा था वो भी आया, उसने भी बोला कि आप इसको घर में नहीं रख सकते, मेरी होने वाली बहू है, और जो भी वो बोल के चले गए लेकिन सब अब जो है ना उनके इब्राहिम, जो कि उनके फरियाल के डैडी के दोस्त हैं, उनको अब फील होना शुरू हुआ है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि मिनाइल ने जो है ना वो स्टिल मना कर दिया शादी से, और इट वॉज सो रूड द वे शी डिड दिस। वो उठ के घर लेके जाता है शहज़ैन जो है ना डैडी को, डैडी आप चले चले चले, वो भी उठ के चल पड़ते हैं, और फरियाल को भी सामने जाते हैं। भाई एक तो आपको वैसे ही पता, फरियाल से उसको इतनी लगती है, सुलगती है, उसके ऊपर से आप फरियाल को अपने साथ लेके चले गए हैं। अब उसके घर में जाते हैं तो वहाँ पर मिनाल जो है ना वो आ जाती हैं रेडी वेडी होके, और मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना है कहीं पर, और सॉरी अंकल मैं नहीं कर सकती, ये है वो है, सॉरी आई हैव टू गो इन दिस। और वो ऊपर चली जाती है। अच्छा, पूरा पर्स वर्स लटका के सब आती है, मुझे लगा शायद यहाँ से ये बोल के बाहर चली जाएंगी, नहीं, वो यहाँ वहाँ से सब बातें कर करके कि मैं नहीं कर सकती, सॉरी, ये जो भी है। वो ऊपर चली जाती हैं अपनी स्टेयर्स से भी, मैं जा रही हूँ। बस ये क्या था। एनीवेज, तो उन्होंने मना कर दिया है, और अब जो है उनके डैडी का भी ये फैसला है कि हमने इसकी मर्जी से कर लिया, अब इसको हमारी सुननी पड़ेगी। और उन्होंने ये फैसला किया है कि ये फरियाल से शादी करेगा, और जिसको सुनते ही जो है ना बम धमाके हो गए घर में। और ये शादी जो है उनका तो गुस्सा 7वें आसमान में पहुंचा हुआ था। ही वाज सो एंग्री कि मुझे कैसे बोल दिया, एंड होना भी था ये तो। लेकिन फरियाल जो है वो नहीं चाहती थी शादी करना, लेकिन फिर फरियाल की सिस्टर ने उसको फोर्स करना शुरू किया कि नहीं तुम करो, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा अमीर घर, ये सब कुछ मिला, तुम क्या सोच रही हो। और जो जोहेब है वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, वो तो ना सस्सी बिल्ली बन के बैठ गया है अपनी बहन के सामने, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, जस्ट लाइक मेरे हस्बैंड, तो तुम छोड़ो उसको और तुम यहाँ से निकलो। तो अच्छा हुआ फरियाल ने भी थोड़ा सोचा, उसने भी हाँ ना तो अभी नहीं हुई थी, लेकिन ये हुआ कि फिर ये कहीं पार्टी में गए, तो अब जो जैन था उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया, नॉट लिटरली घर से बाहर, मेन गेट से बाहर निकाल दिया, उसने उसको गार्डन में खड़ा कर दिया, और बाई चांस उस टाइम बारिश भी हो रही थी। तो जी बस अब ये जो है घर के बाहर खड़ी, रो तो नहीं रही थी, खड़ी थी और इतने में जो ना ऑफ कोर्स वो लोग जो पार्टी में गए थे वापस आए, तो ओ माय गॉड, मुझे लगा कि डैडी ने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया गुस्सा अपना। मुझे ये लग रहा था यहाँ पे हार्ट अटैक होगा, और यहाँ पे स्टोरी ऐसे चेंज होगी, हार्ट अटैक होगा, और डैडी फिर जो है रिक्वेस्ट करेंगे शाहजैन से शादी करेगा, लेकिन उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, ही वॉज टोटली नॉर्मल। मैंने कहा ओके, इतना गुस्सा दिखाने की क्या जरूरत थी अंकल। अब वो सारा जो गुस्सा था ना, अब शाहजैन जो है ना वो उसको है कि फरियाल के कारण सब कुछ हो रहा है, तो इन दोनों की तो बस आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। आई डोंट नो ये लोग शादी कैसे इनकी करवाएंगे, क्या होगा। इट वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे ये देखने में बड़ा था कि हाउ ही विल मैरी हर, मुझे ये बहुत हो रहा है कि, और इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ इसको देखने के लिए कि किस तरह से जो है ना शाहजैन इसे शादी करने को मानेगा। अब जो मिनाल की मम्मी है वो बहुत ही चालाक बिल्लो है, यहाँ पे बनी हुई है करके वाले, मैं अपनी बेटी को इतने बड़े अमीर घर में जो है ना भेज के ही रहूंगी, और फरियाल कैसे जो है ना उस घर की उसने उसके दिमाग में डाल दिया कि फरियाल का तो प्लान ही यही था
कि उसकी शादी उससे हो जाएगी और देखो वो तो वहाँ पे राज करेगी और तुम जो है ना बस यहाँ पे बैठी हुई हो। अब उसको थोड़ा सा हो गया, हाँ बात तो सही है और मुझे तो जो है ना साजिद प्यार भी करता है और मैंने शादी से मना कर दिया। लेकिन उसने अभी कुछ ऐसा बोला नहीं कि मम्मी हाँ आप सही बोल रहे हैं, जो भी है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लेकिन सो फार अच्छा था ड्रामा, कोई स्लो मोशन नहीं था, लाइक ड्रैग नहीं था, इट्स वेरी गुड। मैं हर ड्रामे के साथ ही जरूर बताऊंगी ड्रैग हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरी अपनी ओपिनियन है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा नहीं ड्रैग तो नहीं हो रहा, इवन तो हो भी रहा। मेरी ओपिनियन ये थी कि इट वॉज नॉट ड्रैग, इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, हर किसी सबका अच्छा था जो भी उन्होंने, ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था। तो चले हम लोग अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं जो है इडियट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किस्त है, उसके बाद फिर हम बाकियों की बात करेंगे। तो इडियट, अच्छा जी, इडियट जो है वो इडियट ही हमें बना गया इस बार भी, कुछ भी नहीं किया इडियट ने। ओके तो अब जो हमारे गुड्डू साहब हैं, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया ऐसे जाती है तो वो ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे आऊंगा। एनीवेज ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं बोलूँ कि ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग इज नथिंग। उन्होंने जो है ना वो नो बडी को जो है ना अडॉप्ट कर लिया, जस्ट लाइक बडी की तरह से, तो अब वो जो है उनको अपने घर में उनको चीजें करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना रामीन आ जाती है, रामीन बेचारी उसके प्यार में पागल, मैं तेरे प्यार में पागल, वो ऐसी पागल हो रखी है, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आज उसने जो उसको बोला ना कि भाई तुम जो है ना हर चीज में अपने आप को क्यों सही समझते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर बार तुम ही सही हो, कोई और सही हो नहीं सकता, जो कि बहुत अच्छी बात उसने बोली एंड आई रियली लाइक इट। और मेरे ख्याल से यही जो है ना गुड्डू की भी प्रॉब्लम है कि गुड्डू जो है ना वो एक बहुत ही लाइक एरोगेंट टाइप का पर्सन है और उसको ये बहुत बुरा लगता है कि कोई उसको बताए कि तुम गलत हो या तुम सही नहीं हो, इसीलिए मेरे ख्याल से वो शादी से ही बच रहा है। और लेकिन चले इजहारे उन्होंने अपना लव कर दिया, उसने भी कर दिया और रामीन ने भी कर दिया, अब देखें क्या होता है। लेकिन सो फार ऐसा कुछ नहीं था कि उनको, वो यही चाह रहा है कि तुम्हारी मेरी दोस्ती है, हम लोग जो है ना लव उसमें ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि हमारी फिर बनेगी नहीं। और मैं यहाँ पे सोचती हूँ रामीन को क्या पड़ी है, दुनिया में लड़के मर गए हैं, दुनिया में लड़के नहीं हैं जो तुम इसके साथ करना है। और वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है उसको कि रामीन हम लोग नहीं अच्छे रह पाएंगे, एज अ फ्रेंड वी आर गुड बट एज अ हस्बैंड में हमारी नहीं चलेगी। लेकिन आई होप कि इनकी चल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि रामीन कहीं ना कहीं बहुत समझदार हैं, शी गेट अंडर प्रेशर विद हिम। सो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया करेंगी जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टाइम। डेफिनेटली दे विल गेट मैरिड, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आई जस्ट वांट टू सी कि हाउ दे विल सर्वाइव आफ्टर मैरिज। तो यहाँ पर यही था कि रामीन से उन्होंने अपना इजहार मोहब्बत भी कर दिया, गुड्डू ने भी कर दिया। और रामीन तो खैर का पता ही सबको कि वो उसको बहुत चाहती है। अच्छा यहाँ पे फिर ये हुआ कि जो हमारी रिदा हैं, जो कि हमारी एक यंग स्कूल गोइंग गर्ल, उनका भी दिमाग जो है ना वो गुड्डू की तरह चल रहा है। उनके जो है ना आशिक का मम्मी को पता लग गया, उनको चाबी मिल गई है जो कि हमारे एंजल ने उनको दी हुई है। एंजल आई डोंट नो, एंजल तो इस बार नजर भी नहीं आए। खैर चलें, बड़ी चालाकी से उन्होंने एंजल को मैसेज किया। एंजल ने बोला कि नहीं मैं नहीं उनसे मिल सकता, तुम ऐसा करो, तुम जो है ना उनको उससे दिलबर से मिलवा दो। जोहाब नाम है, आई थिंक जोहाब समथिंग लाइक नाम है उस लड़के का। लेकिन ना मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, आज के जो उस मैकेनिक जो लड़का है, ही लुक डिफरेंट इन हियर, आज वो नहीं लग रहा था, जिसको पूरा उन्होंने तैयार व्यार करा के पूरा नहला धुला के रखा हुआ था। क्योंकि पहले वाले एपिसोड में ना उसके थोड़े यहाँ पे ऐसा लगता था कि हाँ वो काम कर रहा था, मैकेनिक ही है वो गाड़ियों की शॉप पे। आज वो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बहुत डिफरेंट लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा ही है, और उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया सब कुछ। और मम्मी जी ने बहुत अच्छा कि उसकी वीडियो बना ली, और उन्होंने बोला कि तुम जो है ना ये नहीं कर सकते कि मेरी बेटी को तुम ऐसा फंसाओ। और एंजल ने बोला कि अपनी मम्मी को ले आओ मेरे घर में, लेकिन मैं उसको दिलबर से मिलाना। तो उसने दिलबर से ही उसको मिलाया कि ये वो लड़का है जिसके साथ मैं यहाँ पर आती हूँ, पेंटिंग करती हूँ, कि आप लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद, विच आई फील बैड बिकॉज कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि शी इज़ इनटू आर्ट्स एंड पेंटिंग्स एंड ऑल दिस चीज़ों में जो कि पेरेंट्स को लगता है कि दे आर यूजलेस, दे शुड बी। चले हर किसी के अपने। तो ये हुआ, उसके बाद कुछ खास इतना हुआ नहीं। उनको गोली मार दी गई थी गुड्डू को आपने, तो गुड्डू जो है हॉस्पिटल चले गया, वहां पे जाके उनको एक और केस मिल गया पेंडिक्स का। और वो पहले उनको लगा कि ये हॉस्पिटल ने कुछ झूठ बोला है, लेकिन फिर उनको बाद में पता लगता है कि नहीं, पहले वाले हॉस्पिटल ने झूठ बोला, अब वो उसके लिए लड़ेंगे। मैंने ऐसे बोला ना कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स को लाया जा रहा है जो कि नॉर्मली देखने में, और मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल की कुछ ज्यादा ही है
एनीवे दिलावर साहब आ जाते हैं जी। दिलावर साहब जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, वो पूरा हॉस्पिटल उनका जो है यहाँ पे गुड्डू को लेके जा रहे होते हैं। तो बस यही हुआ, कुछ खास नहीं था ड्रामे में, लेकिन इट वॉज वेरी नाइस, ड्रैग नहीं था बिल्कुल भी। फ्लैशबैक में हमने देखा कि हाउ दे मूव फ्रॉम दैट पहाड़ी इलाका टू इस्लामाबाद, एंड you know that flashback I like it because these are not the repeated stories, you know, these are the story when they were in remote areas and how they move to how they become what they are right now, you know, क्योंकि पहले तो एक गांव बड़ा उसमें रहते ना, बहुत ही रिमोट टाइप ऑफ एरिया में रहते थे ये पूरी फैमिली। फिर वो दिखाते हैं कि कैसे इसके डैडी का एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ चीज़ें, तो वो देखने में मजा आता है क्योंकि वो भी एक स्टोरी चल रही है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2 स्टोरी चल रही है, एक तो गुड्डू के बचपन की स्टोरी है, एक गुड्डू के यंग जो ये अभी है उसकी स्टोरी है। तो उसमें ये ड्रामे में यूएस में कुछ खास नहीं था। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामे पे जिसका नाम है लेट्स डू इट सुकून। देन सुकून जो है वो 2 एपिसोड था। सुकून नहीं आया देखकर, लेकिन चले देखना तो था ना, क्योंकि इट्स अ कमिटमेंट, यू नो, और जब मैं कमिटमेंट कर लेती हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनती, तो मुझे देखना ही पड़ा। तो रज़ा इज सो चॉकलेटी, लाइक लग नहीं रहा कि लाइक मैंने इसको पहले कोई इतना ड्रामा देखा नहीं है, बट मुझे लगा नहीं कि उसने यहाँ पे तो इतनी एक्टिंग करने की कोशिश की। ही जस्ट लाइक यहाँ मैं कर रहा हूँ, यू नो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 4। मुझे लगा कि 4th एपिसोड जो टोटल जो था ना वो मम्मी के ऊपर बेस्ड था, ऐना की मम्मी के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपनी बेटी के ऊपर तोहमतें लगाएंगी, किस तरीके से उनको कोई भी जो है ना गलत नहीं लगेगा सिर्फ अपनी बेटी को छोड़कर, और किस तरह से वो अपनी बेटी को बड़े बड़े टोंट मारेंगी, और किस तरह से वो उसको नीचा दिखाएंगे, और किस तरह से हमारी जो हीरोइन ऐना है वो किस तरीके से अपनी मम्मी को जो ना दिलाएंगी यकीन कि मम्मा मैं ऐसी हुई ही नहीं, मैं तो इतनी अच्छी भली भाली है हूँ, नो, जो कि वो है भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ऑफ कोर्स ऐसा उसका कोई भी नहीं, हालांकि वो दिल से तो रज़ा को चाहने लग गई हैं, यू नो, लेकिन ऑफ कोर्स वो वही करेंगी जो मम्मी डैडी कहेंगे। देखते हैं कब तक। तो ये हुआ है। एक तो इनके मंगेतर का मुझे समझ उसको किस चीज़ के मरोड़ पड़ते हैं, किस चीज़ के मरोड़ पड़ते हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लाइक लिटरली वो जिस तरीके से अपने इमोशंस दिखाता है ना, ऐसे कोई भी नहीं दिखाता है। और स्पेशली आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपका निकाह, इट्स जस्ट अ मंगनी, लाइक नथिंग, इट्स नॉट लाइक अ स्टैम्प पेपर पे कोई आपके ने वो आपसे बिलोंग करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट मंगनी, नथिंग, यू नो। आई डोंट नो वो किस उसमें है कि उनकी मंगनी हो गई तो पता नहीं वो ऐना को ओन करने लग गया और पता नहीं क्या। लाइक एवरी सिंगल टाइम मैंने कभी उसको देखा ही नहीं कि वो अच्छी बातें, लाइक थोड़ी देर में गुस्सा है तो समझ में आता है भाई, बातें की उसकी लगी चुभी तुम्हें तो मैं समझ, लेकिन वो तो शुरू ही इतने उससे गुस्से से करता है कि मुझे लगता है भाई कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। अभी भी इतनी उसने, अच्छा एक तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि चलो ठीक है उसकी ऐना की मम्मी ने उसको बात करते हुए पकड़ लिया कि तुम मेरे साथ भाग के शादी करो, जो भी है तो अच्छा हुआ। आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, मम्मी जी को यकीन आ गया है 4थे एपिसोड में ही मेरी बेटी गलत नहीं थी, यही गलत था, यू नो। तो चलो ठीक है, उनको थोड़ा दुख भी हुआ, यू नो, शी वॉज वेरी सैड कि मैंने अपनी बेटी को इतना कुछ बोला और वो ही सही थी, विच आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि माएँ कभी कभी अपने को ये सोचते हैं मैंने नजरगा होगा, मैंने कानों से गलत सुन लिया होगा, लेकिन चलो यहाँ पे इसकी मम्मी ने ये माना कि भाई उसकी गलती थी, वो ही गलत था। एक वो धमाका हुआ वहाँ पे कॉलेज में, यू नो, और मुझे समझ में ये नहीं आता कि जिस तरीके से उस्मान ने अपनी मोमानी को मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा, कौन इडियट ऐसा करता है, कौन करता है ऐसे? लाइक ये तो तुम्हारा टाइम था कि तुम अपनी मोमानी को खुश करते और भाग के जाते। मुझे तो ये था ये बोल फोन करेंगे और भाग के जाएगा, लेकिन उन्होंने आगे से मना कर दिया, आपकी बेटियां बड़ी समझदार है, वो बच जाएंगी, वो ये हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हमारे रज़ा साहब पहुंच गए, यू नो, वो तो बाई चांस टिक 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 कर रहे थे रिमोट्स के साथ अपनी टीवी पे, और उनको एकदम से न्यूज़ नजर आई और वो तो भाई भाग के गए, यू नो, और बचा लिया उन्होंने अपनी। तो कुछ चोट नहीं लगी ऐना को ना, चोट बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन वो जिस तरीके से उसके ऊपर उस चीज का असर होता है ना, वो ज्यादा जो है ना डेंजरस होता है उसके लिए, रेदर देन कि उसको चोट लगी हो। जैसे कि दुपट्टा जला, दुपट्टा कहीं भी कुछ नहीं हुआ, उसने फेंक दिया, 1 सेकंड में उसने दुपट्टे को उठा के फेंका, लेकिन वो बेहोश हो गई मे बी सदमे से। यहाँ भी यही हुआ, हल्की सी सर में चोट आई है और बस कुछ भी नहीं। और उससे जो है ना वो इतनी ज्यादा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराना पड़ा, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा भाई इतना तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन चले उन्होंने करा दिया। वहाँ पर उनकी अम्मी भी पहुंच गई और रज़ा से उनकी बात हुई, रज़ा ने उनको यू नो शीशे में उतारने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया उसके अंदर। वेल डन रज़ा। हमदान का यहाँ पे आज तक कोई रोल नहीं था 4थे एपिसोड में, ही वाज जस्ट लाइक या तुम चलो वापस, नहीं वो तो 5वें में बोला था। अच्छा चलो ठीक है जी, यहाँ पे सब कुछ हो गया है।
तो है ना घर आ गई हैं, मम्मी जी ने शिकायत लगा दी है हस्बैंड से, और हस्बैंड को बड़ा गुस्सा आ रहा है, पापा जी को बड़ा गुस्सा है कि भाई उस्मान क्यों नहीं आया इन्हें। तो उस्मान की अम्मी जो है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गई कि नहीं वो बिजी था, वो तो ये था वो था। चौथी एपिसोड में बात, अच्छा जी 5वीं एपिसोड में चलते हैं। तो 5वीं में ये हुआ कि अम्मी जी जो है ना उन्होंने उसको दोबारा पकड़ लिया है। वो अंगूठी दे के गया था अपनी अम्मी जी को, अंगूठी मिल गई। अम्मी जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में अम्मी जी ने बोला कि हम शरीफ लोग हैं तो उसको बोलो अपने मम्मी डैडी को हमारे घर में रिश्ता लेके भेजे। अम्मी जी अभी इनको मिले हुए 3-4 दिन हुए हैं, आप रिश्ता भी मंगवा रही हैं उनसे। जो है उन्होंने बोला कि भाई अब आप, अच्छा वो उसको फ़ोन कर देती हैं और रज़ा बहुत खुश हो गया है, ओ माय गॉड मैंने जो ना गोल कर लिया, यहाँ पर मेरी लड़की से बात हो गई और वो मुझे प्यार में पड़ गई है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमदान के पास जाके उसने बोला, हमदान बहुत सरप्राइज हो गया कि ऐसी लड़की भी मांगी तुझसे, भाई क्या तेरे में क्या ऐसी बात है जो कि तू इतना अच्छा वो कर रहा है। तो बस और जो हमारे मंगेतर साहब हैं उनको तो वही उनकी सुलगी हुई है फुल टाइम, पता नहीं किस बात पे, लेकिन उनको लोन मिल गया है। वो लोन जो है वो शादी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अम्मा कह रही है भाई शादी में तब लगाऊंगी जब तू घर को कर लेगा। तो बस यही हुआ है। किसी तरह से ना मुझे लग रहा है कि फादर को जो है ना, डैडी जी को, पापा जी को जो है ना यहाँ पे शक हो गया कि मेरी बेटे को कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ भी अब जो है ना उस्मान के खिलाफ हो गया है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं इनकी शादी कराओ। तो बस ये हुआ। और जो हमारी गुड़िया हैं, मुझे तो एक उनका समझ में नहीं आता कि उनको लाइक लिटरली उनके मुँह पे जो है ना हमदान लाइक लिटरली उनके मुँह पे उनको ऐसे झाड़ देता है। वो इतनी बार उसको प्रपोज कर चुके हैं, वो हर बार जो है ना डॉज देके निकल जाता है, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लड़का मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने तीर चलाती जा रही हैं। आई डोंट नो कि उनको कब समझ में आएगा कि हमदान जो है मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो स्टिल लगी हुई हैं, खाने पे लेके जा रही हैं, कॉफ़ी पीने आ रही हैं ऑफिस में। मैंने कहा भाई तुम लगी रहो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो बस यही हुआ है स्कूल में। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो लेट्स गो टू दिल ही तो है। Let's talk about the last one, which is दिल ही तो है, एवरीडे का ड्रामा। एवरीडे एक एपिसोड आती है इस ड्रामे की, और बहुत ही मज़े वाला जो है ना एपिसोड बना हुआ है। लाइक यू वांट टू वॉच दिस ड्रामा। एंड ये ड्रामे की बात यह है कि इवन दो जो वो एक 1-to-1 की जो कन्वर्सेशन होती है ना दोनों लोगों में, वो भी इतनी इंटरेस्टेड होती है कि आपको होता है कि ये पूरी सुन लें कि कुछ मिस ना हो जाए। तो ओवरऑल जो ड्रामा जो है, मैं इसको आई थिंक 18, 19, 20 3 एपिसोड की बात करते हैं। तो पहले मैं इसको इस वाली बात को करके ख़त्म कर दूं। वो है कुसुम, जो कि सबरीना की स्टेप मॉम है। उनकी 16, 17, 18, 19 एपिसोड में सेम इयररिंग्स थी। उन्होंने सेम इयररिंग्स पहनी, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इयररिंग्स थी, मुझे बहुत पसंद आई। उन पर जज भी बहुत रही थी। उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक मैंने आपसे पहले बोला ना कि वो एक ऐसी करेक्टर है इस पूरे ड्रामे में जिनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। लाइक अगर वो लूज भी कर रही होती ना किसी चीज़ में, वो स्टिल इतनी काम रहती है। मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ करूँगी। उनकी इयररिंग्स तो बाई टॉप ऑफ द लाइन, ऐसी इयररिंग्स थी कि वो उन्होंने उतारी नहीं। सारे एपिसोड में उन्होंने वही पहन के रखी। 20th में जो है ना आज के एपिसोड में उनकी वो इयररिंग्स चेंज हुई और उन्होंने दूसरी पहनी। ओके, दैट वाज दैट। तो अब जो है सबरीना की शादी हो गई है। मुहेब जो है वो खुश नहीं है। उसको तो यही मेरे दिमाग में चली जा रहा है कि वाई, मुझे क्यों ऐसा बोला गया कि मैंने झूठ बोला। क्योंकि अभी ना पोर्ट्रेट, मैंने बोला ना कि इतना अच्छा अबीरा के पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई कि अबीरा ने इतना अच्छा इन सब चीज़ों को पोर्ट्रेट किया कि भाई उसने तो लाइक घुमाई दी पूरी गाड़ी। एक्सीडेंट तो अब करवाया उसने, पहले तो एक्सीडेंट सिर्फ गाड़ी के साथ हुआ था, अब तो उसने लाइक लाइफों की जो है ना वो एक्सीडेंट करवा दी है। लाइक कहाँ से किसको कहाँ किसकी शादी करवा दी, किसकी तोड़वा दी। इट्स सो अमेजिंग। तो कुछ हद तक लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोग गिल्टी भी फील कर रहे हैं। जैसे कि सबरीना के डैडी को फील हो रहा है कि मेरी बेटी गलत नहीं थी, लेकिन प्रेशर इतना था कि वो नहीं कुछ बोल पाए। और अब थोड़ा बहुत जो है ना सबरीना की खाला जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब वही बोल रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे आप कह ही नहीं सकते कि नहीं ये बात नहीं। हालांकि मुझे ऐसा होता है कि सुबह जो कि बीरा की मम्मी है, उनको तो पता होना चाहिए कि बीरा कैसे आके उसको ज़बरदस्ती भेजती थी उनके घर में कि तुम जाओ, उनकी मेड नहीं है, उनकी जाके हेल्प करो, तुम जाके उसको ये करो। हाउ शी कैन इवन से कि मेरी बेटी का इसमें कोई कसूर ही नहीं है। मुहेब साहब वही गुस्से में हैं, और ऊपर से जो ना हारून आके उनको, और हारून की और अबीरा की जो ना वो सगाई हो गई है। ओह माय गॉड, दैट वाज लाइक अनकंफर्टेबल
सीन जहाँ पर ये 4 लोग बैठ के जो ना सगाई कर रहे होते हैं और अबीरा को ये है कि मेरी सगाई बहुत बड़ी बात पक्की करके सरीना सगाई कर रहे थे। हाँ सगाई होती है मेरे ख्याल से, हाँ सगाई हुई है, सॉरी दुपट्टा पहनाया ना, तो वो ये कह रही नहीं ये तो मैं एकदम ग्रैंड उसमें करूंगी और ये अब उसकी जो हारून की मम्मी है उसको थोड़ा हो रहा है कि भाई तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारी मंगेतर से तुम्हारी बहन की शादी हो गया क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम जो है ना वो सब भूल के अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम जो है अपनी सगाई के लिए इतनी बड़ी जो ना ग्रैंड पार्टी करना चाह रही हो। लेकिन इसमें अबीरा को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि कोई भी तैयार नहीं होता और शी वाज वेरी लाइक अपसेट की मुझे दुपट्टा पहना के सगाई करती है और वो अपनी अम्मी को सुनाती भी बाद में। क्या सगाई हो गई है हारून से और हारून के घर आते हैं मिठाइयाँ वगैरह सब लेके, जो कि मोहेब की मदर देख लेती हैं और वो जाके अपने हस्बैंड को बताती हैं। हस्बैंड कहते हैं चलो अब जो हो गया, लेकिन फिर वो इस बात में ना एक वो डाल देती हैं तीली कि भाई ये तो इनका पहले से प्लान था, तभी तो जो है ना 2 दिन के बाद ही जो है ना रिश्ता भी आ गया सब कुछ, तो ये पहले ही प्री प्लान सब कुछ था कि मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाए क्योंकि सुबह ही नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी जो ना हमारे अपाहिज बेटे से हो तो ऑफकोर्स तो ये सब प्लान था। लेकिन हम सबको पता ऐसा कुछ भी नहीं था, प्लान तो कुछ और ही था। सुबह ही को सीरियसली नहीं पता कि क्या हो रहा है और वी ऑल नो दैट। तो जी यहाँ पे हारून जाके उसको बोलते हैं मोहेब को कि तुम झूठे हो, तुम मक्खार हो, तुम चालबाज, तुम चीटर और ये मैं उसका इतना ध्यान रखूँ। उस पर तो मोहेब को इतना गुस्सा आता है मोहेब, और वो सारा गुस्सा जो है ना वो सबरीना पे उतारते हैं, नॉट लाइक इन द बैड वे। आई स्टिल फील लाइक ही वॉज वेरी जेन्युइन विद सबरीना, लेकिन बंदे को होता ही ना, आपने किससे प्यार कर रहे हो और उस पर आप पे वो ऐसे इल्ज़ाम लगा दे, सब कुछ कर दे। तो बस वो फिर यही बोलता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुमने मेरा खराब कर दिया। लेकिन अब सबरीना बहुत ही जो है ना उससे सबरीना भी गुस्से में उसको बोल देती है कि तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया और मैं भी तो देखो ना कर रही हूँ। फिर थोड़ा सुएब ठंडा पड़ जाता है तो उसने ठंडा पानी डाल दिया उसके ऊपर, सुएब थोड़ा सही आता है, वो कहता है चलो चलो ओके। और यहाँ पर जो है ना वो सबरीना की फुफ्फो जो है वो अमेरिका से आ जाती है बिना किसी को बताए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये अमेरिका तो ऐसे जैसे घर के पिछवाड़े में है और आप उठे और आ गए इट्स जस्ट लाइक वो भी पहुंच जाती हैं। और मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे बस हो रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा मैं जाऊँ मेरी बेटी के, और वो उनका प्लान क्या है कि मैं उसको सबरीना को से खुला दिलवा के अपने बेटे से शादी करवा दूंगी। भाई पहले तुम बात तो करो अपने बेटे से। और यहाँ पे जो है सारी सिचुएशन का फायदा उठाया गया कुसुम और उसकी बेटी जो है शान शेख से। उन्होंने जाके उसके कान भर दिए सरमत के, और सरमत जो है वो उसकी अम्मी ने पहले ही बोले कि सरमत जो है ना वो लोगों के में बहुत जल्दी आ जाता है। या आंटी हमको बताने की जरूरत नहीं, हम वो ये देख रहे हैं कि वो किस तरह से जल्दी आ जाता है। तो सरमत जी को बहुत गुस्सा आया गया, आपने से सोचा भी कैसे कि मैं उसे शादी करूंगा, ये करूंगा। तो मम्मी जी फिर ठंडी पड़ गई यहाँ पर, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, अगर मेरा बेटा नहीं माना तो मैं कहाँ तक जो है ना फोर्स करूँ, कहाँ खुला दिलाऊंगी, ये करूँगी, इट्स टू मच। तो सब में आई थिंक इस पूरे 4-5 एपिसोड में जो ना सबसे ज़्यादा मोहित के मम्मी डैडी जो है ना वो बेचारे इतने मुझे अच्छे लगते हैं। दे आर सो नाइस एंड दे लव सबरीना टू, एंड देन they also love their son and they are just like pissing चक्की इधर उधर हो रहा है उनके साथ। तो सबरीना भी मोहित को यही बोलती है कि तुमको अपने मम्मी डैडी का सोचना चाहिए, दे लव यू, और तुम उनके बारे में बिल्कुल सोचो, तुम अबीरा के बारे में ही सोचते रहते हो, अबीरा को मारो गोली और आगे बढ़ो। लेकिन मोहित साहब कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो नहीं कर पाते। तो बस यही हुआ, कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि इट वॉज अ नाइस वॉच, इट्स नॉट लाइक ड्रैग और स्लो और समथिंग। हर चीज़ अच्छी लग रही थी। इवन जहाँ पर मैंने बोला ना पहले भी कि 101 भी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी हर किसी की कैरेक्टर की, जो भी था लाइक उनकी जो भी बातें होती, मुझे होता कि नहीं मैं ये ना मिस कर दूँ, मैं ध्यान से सुनूँ, सब कुछ करूँ। तो सो फार मुझे बहुत मज़ा आया ये एपिसोड देख के। 4 एपिसोड्स थी, तो यही मेरा रिव्यू था। कुछ खास इतना वो नहीं है कि किसी की रोस्टिंग हुई है, वो तो सिर्फ 1-2 ही ड्रामे जिनकी होती है। लेकिन आई रियली लव वॉचिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई विल कीप वॉचिंग दैम। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट वीक मिलूंगी वेडनेसडे को अनदर रिव्यू के साथ। संडे को एक और जो है ना वीडियो डालूंगी जो कि रिव्यू नहीं होगा ऑफ कोर्स। एंड मैंने जो है अभी वीडियो बनाई थी कटी पहाड़ी कराची में जो एक जगह है, वहाँ की एक मैंने हॉरर स्टोरी सुनाई थी, मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके वो वॉच करें, इट्स अ वेरी गुड मूवी। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को लाइक करें, और मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय।